बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से सऊदी अरब के तहफ्फुज के बयान के फौरी बाद ईरान का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल, इसराइल का अहम तरीन शहर धमाकों से गूंज उठा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक तरफ बयान दिया है कि अमेरिका सऊदी अरब की यमन जंग में कोई मदद नहीं करेगा, दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के असलहे की डीलें कैंसिल कर दी और फिर जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया सऊदी अरब के तहफ्फुज के लिए मदद जारी रखेंगे। दोस्तों, ये ऐसा बयानात का सिलसिला है जिससे यूं जाहिर होता है कि जैसे जो बाइडेन की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए सऊदी अरब को एक तरफ थप्पड़ भी दिखाया है और दूसरी तरफ प्यार भी किया है, यानी सऊदी अरब को दोनों रास्ते दिखा दिए गए हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम ना किया गया तो तुम्हें असलहा भी नहीं मिलेगा और अपने कमजोर तरीन दुश्मन के सामने तुम्हें हाथ पांव बांध कर फेंक दिया जाएगा। और दोस्तों, सऊदी अरब ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के इस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुमलिकत को अपने अवाम और सरजमीन के तहफ्फुज में मदद करेंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब की मदद जारी रखने के अज़्म का इरादा स्टेट डिपार्टमेंट में खारजा पॉलिसी पर अपने पहले खिताब में किया। सदर जो बाइडेन ने कहा कि सऊदी अरब को मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और कई मुमालिक में ईरानी हमायाफ्ता फोर्सेस से दीगर खतरात का सामना है। हम सऊदी अरब की अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ्फुज के लिए मदद करते रहेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब यमन में मौजूद ईरान के हमायाफ्ता हौसी जंगजुओं की जानिब से दागे जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुसलसल हदफ है। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने टिमोथी लेंडरकिंग को यमन के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। दोस्तों, याद रहे कि टिमोथी मशरिक वुस्ता में तवील अरसे तक सफारती खिदमात सरंजाम देते रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि यमन में जंग का खात्मा होना है और अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी उस तनाज़े के तमाम फरीकों और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर सफारती हल के लिए कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जैसे ही अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया तो वैसे ही इसराइल का अहम तरीन शहर हीफा धमाकों से गूंज उठा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हीफा शहर इसराइल का मरकजी शहर है और मकबूजा फलस्तीन के शुमाल में वाक़ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल के टेलीविजन चैनल 12 ने रिपोर्ट की है कि हिफा में शदीद तरीन धमाके सामने आए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान की साइबर फोर्स काफी ज्यादा तबाहकुन सलाहियतों की मालिक है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल में मुतअद्दिद जगहों पर साइबर अटैक किए जा चुके हैं। और दोस्तों, अब इसराइली मीडिया में ये बातें की जा रही है कि हिफा के केमिकल मवाद के कारखाने में शदीद धमाकों के पीछे ईरान का हाथ है। दोस्तों, इसराइल के अखबार ने मुकामी बाशिंदों के हवाले से लिखा कि धमाके ने तमाम लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है और सेहूनी हुकाम और पेट्रोकेमिकल साइट के ओहदेदारों को अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल सका। उन्हें यही लग रहा है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक था या अचानक कंप्यूटर के अंदर रद्दोबदल सामने आया और उसके बाद पेट्रोकेमिकल में शदीद धमाकों से तबाही होना शुरू हो गई। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इससे पहले भी इस तरह का धमाका यहाँ हुआ था। क्योंकि ये इलाका हीफा की आबादी वाले इलाके के मरकज में वाक़ है, इसलिए दसियों हजार जिंदगियां मुतासिर हो गई हैं। एनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका पेट्रोकेमिकल साइट में हुआ जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदे शदीद खौफ व हरास का शिकार हैं। दोस्तों, याद रहे कि ईरान की जानिब से माजी में इसराइल पर साइबर अटैक किए जा चुके हैं जिससे इसराइल को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। और दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इसराइल के आर्मी चीफ ने अपनी फौज को ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए हमले के लिए तैयारियों का हुक्म भी दिया था। दोस्तों, अगर ये धमाके ईरान की साइबर हमलों की वजह से हुए हैं तो फिर इसराइल को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ईरान की रेंज कहां तक है और वो उनके हसास तरीन आलात में किस तरह से घुस के वहां पर धमाके करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के करीबी इत्तेहादी और वजीर बराए सेटलमेंट अफेयर्स देसाई ने कहा कि अमेरिका कभी भी इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर हमला नहीं करेगा, ये काम इसराइल को अकेले ही करना पड़ेगा। नेतन्याहू हुकूमत के इत्तेहादी वजीर देसाई ने खबरदार किया है या तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया जाए या फिर एटमी सलाहियत के हामिल ईरान के साथ मुआहदा करे और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इन दो ऑप्शंस में से किसी एक के इंतखाब में मखमसे का शिकार नहीं होगी। देसाई, जो कि माहिर सिक्योरिटी अफेयर्स भी हैं, उसने कहा कि ईरान को रोकने के लिए हमले के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है।
अमेरिका कभी भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला नहीं करेगा, ये काम इसराइल को करना होगा। पहले भी ईरानियों ने इसराइल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने की इंतहाई महदूद सलाहियत का सबूत दिया है। दूसरी जानिब एक और वजीर बराए तवानाई ने अमरीकी वजीर खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया कि ईरान जौहरी बम की तैयारी में हफ्तों की दूरी पर नहीं, बल्कि अब भी ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल में 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर ईरान सब मराहिल तय भी कर ले तब भी 6 माह लगेंगे। दोस्तों, इसे इसराइल की तिफल तसलियां कहा जा सकता है। हकीकत में ईरान खित्ते के अंदर अपना इतना ज्यादा असर और रसूख बढ़ा चुका है कि इसराइल को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ही इतना अंगेज कर सकता है कि वो ईरान के खिलाफ हमले के काबिल ना रहे। दोस्तों, इसराइल चूँकि इस्लामी जमहूरिया ईरान का अलल इलान दुश्मन है, इसलिए वो ईरान के हाथों में जौहरी बम को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है और उसने दुनिया को उसे रोकने की अपील की, इससे कबल के कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। दोस्तों, ईरान ने हमेशा इसरार किया कि उसका जौहरी प्रोग्राम खालिसतन पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन उसकी जानिब से यूरेनियम की अफसुदगी में इजाफे की हालिया कार्रवाई ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। कहा जाता है कि ईरान का ये कदम 2015 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसमें ईरान को एक हद के अंदर ही यूरेनियम की अफसुदगी की इजाजत दी गई थी। दोस्तों, इसराइल के अंदर होने वाले इन धमाकों में अभी तक हलाकतों की कोई खबर सामने नहीं आई है, ताहम मुआशी लिहाज से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इलाके के अंदर खौफो हरास फैल गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब यमन के आला सियासी कौंसिल के रुकन मोहम्मद अली हौसी ने यमन के खिलाफ जंग की हमायत खत्म किए जाने से मुतल्लिक अमरीकी दावे पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यमनी अब इन बातों से धोखा खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में 2 टोक लफ्जों में कहा कि किसी भी ऐसे इकदाम पर तवज्जो नहीं दी जा सकती जो यमन के मुहासरे के खात्मे पर मुंतज ना हो। उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म की बातों से हरगिज फरेब नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल के एक सीनियर रुकन जैक सोलिवान ने जुमेरात के रोज अपने एक बयान में कहा था कि सदर जो बाइडेन अमेरिका के खिलाफ जारहियत की हमायत से दस्तबरदार हो रहे हैं, जिससे खुद ये बात रोशन हो जाती है कि अब तक अमेरिका यमन में जारी सऊदी अरब की बेईमाना जारहियत की भरपूर हमायत करता रहा है। दोस्तों, वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने अपने अरब और गैर अरब इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब दुनिया के इंतहाई गरीब मुल्क यमन को कुछ सालों से अपनी बेईमाना जारहियत का निशाना बना रखा है। और दोस्तों, एक तरफ अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को आंखें दिखाई जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब उसके सर पर हाथ फेरा जाता है कि तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि सऊदी अरब को दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम नहीं करोगे और अमेरिका की नई इंतजामिया के सामने सर तस्लीमे खम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर सर तस्लीमे खम करोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।